देखिए, बोल भी वो रहा है जिसने कभी न देश के झंडे का सम्मान किया, न राष्ट्रगान का और न ही राष्ट्रगीत का। तो इनसे हम उम्मीद करें कि ये हमें बताएंगे कि हम सम्मान करते हैं कि नहीं वंदे मातरम का, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, कांग्रेस पार्टी और हमारे न जाने कितने क्रांतिकारी जिन्होंने वंदे मातरम को लेकर के अपने सीने पर अंग्रेज़ों से गोलियां खाईं, और ये हमें बताएंगे कि हम मान सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये अपने करतूतों को, मैं सीधे तौर पे कह रही हूँ कि ये इनकी गंदी करतूतों को ये अपने गंदी करतूतों से ही छुपाने का काम करते हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए, और माफ़ी तो आप पूरे भाजपा को, इनके कार्यकर्ताओं को, देश के प्रधानमंत्री को मांगना चाहिए कि ये जिस तरह से बार बार देश का अपमान करवा रहे हैं, वो कब आएंगे माफ़ी मांगने? क्यों नहीं इस देश के युवा से माफ़ी मांग रहे हैं? क्यों नहीं किसानों से माफ़ी मांग रहे हैं? क्यों नहीं महिलाओं से माफ़ी मांग रहे हैं? और जिस तरह से इनके देश के प्रधानमंत्री जो है, इनके क्या, अब ये तो भाजपा के सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, देश के तो रह ही नहीं गए हैं। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी जिस तरीके से युवाओं से युवा संवाद कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में युवा कितने उनके साथ होंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष अनुराधा यादव जी। अनुराधा जी, क्या मानती हैं जिस तरीके से युवाओं से लगातार राहुल गांधी संवाद भी कर रहे हैं, और जिस तरीके से पिछले वर्ष बहुत सारे यात्रा उन्होंने किया, लेकिन चुनाव का जो समीकरण था वो ठीक ठाक नहीं रहा। लेकिन इस 27 की रणनीति जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार प्रचार प्रसार भी हर पार्टी तेज कर दी है। युवाओं का क्या रुझान रहेगा 27 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लेकर? जी देखिए, जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने यात्रा की, तो उसका बहुत चुनाव पे प्रभाव नहीं पड़ा, मैं ये नहीं मानती हूँ। उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो उन्होंने सर्वप्रथम जो कांग्रेस पार्टी से लोग और राहुल गांधी जी से जैसे लोग जुड़ रहे थे, मिल रहे थे, एक परिवर्तन था। और जिसका आपको आज वो रिज़ल्ट ये दिख रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि यूथ से संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो युवा जो है ना, एक उम्मीद के साथ राहुल गांधी जी को देख रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। क्योंकि जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने, तो पूरे देश के, चाहे युवा हों, महिला हों, किसान हों, बेरोज़गार और चाहे व्यापारी हों, एक उम्मीद थी कि और शायद हम थोड़ा विकास करेंगे, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े वादे और दावे उस समय किए उन्होंने, और विफल रहे लगातार अपनी बातों से। तो अब धोखा और छल बहुत दिन तक नहीं चलता है, जिसका परिणाम है कि आज यूथ जो है, जो एक कहते हैं कि इस देश का भविष्य है और ऋण है, वो इस बात को समझ चुकी है कि अगर अपना भविष्य और इस देश को बचाना है, तो हमें कांग्रेस पार्टी और अपने राहुल गांधी जी के साथ चलना होगा। लेकिन एक बताइए, 27 की क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो सीधे तौर पर बहुत बड़े वादे भी कर चुके हैं, और सीधे तौर 47 तक की बातें कर रहे हैं। यूपी इलेक्शन तीसरी बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ की बातें कर रहे हैं, तो फिर इसमें कहाँ आप लोग 27 में कहाँ फिट बैठ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है अब पूरी तरीके से बहुत मजबूत है, चाहे वो संगठन हो या बूथ स्तर पर हो। हमारा जो संगठन है बहुत मजबूती से खड़ा है। रही बात 2027 के चुनाव की और परिणाम की, तो निश्चय ही जो ये कह रहे थे कि हम 47 तक आएंगे और हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, तो ये पिछले चुनाव के परिणाम से ये पता चल गया होगा कि इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि ये जो इतने दावे और ये जो बातें करते हैं ना, वो अपनी चोरी से करते हैं। जो ये वोट की चोरी करते हैं, ये जो अभी तक सांसद और विधायकों को खरीद कर जो ये चोरी कर रहे थे, पूरी तरीके से समझ लीजिए कि इन्होंने जो है कि कानून और संविधान और इन सब चीज़ को ताक पर रख कर जो है कि देश को चलाने का काम कर रहे थे, जो अब जनता जान चुकी है। तो अब ये इनकी चोरी भी पकड़ी गई है।
तो अब इनका उस तरह से खुलकर बयान नहीं आ पा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का जो 27 का चुनाव है ये जीत भी पाएंगे। एक बात बताइए कि वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके कार्यालय तक जिस तरीके से पहुंचकर प्रदर्शन भी किए और लगातार आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग वंदे मातरम का अपमान किए हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। अब ये बताइए कि क्या इसके वंदे मातरम को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बोल भी वो रहा है जिसने कभी न देश के झंडे का सम्मान किया, न राष्ट्रगान का और न ही राष्ट्रगीत का। तो इनसे हम उम्मीद करें कि ये हमें बताएंगे कि हम सम्मान करते हैं कि नहीं वंदे मातरम का, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, कांग्रेस पार्टी और हमारे न जाने कितने क्रांतिकारी जिन्होंने वंदे मातरम को लेकर के अपने सीने पर अंग्रेज़ों से गोलियां खाईं, और ये हमें बताएंगे कि हम मान सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये अपने करतूतों को, मैं सीधे तौर पे कह रही हूँ कि ये इनकी गंदी करतूतों को ये अपने गंदी करतूतों से ही छुपाने का काम करते हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए, और माफ़ी तो आप पूरे भाजपा को, इनके कार्यकर्ताओं को, देश के प्रधानमंत्री को मांगना चाहिए कि ये जिस तरह से बार बार देश का अपमान करवा रहे हैं वो कब आएंगे माफ़ी मांगने। क्यों नहीं इस देश के युवा से माफ़ी मांग रहे हैं, क्यों नहीं किसानों से माफ़ी मांग रहे हैं, क्यों नहीं महिलाओं से माफ़ी मांग रहे हैं। और जिस तरह से इनके देश के प्रधानमंत्री जो है, इनके क्या, अब ये तो भाजपा के सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, देश के तो रह ही नहीं गए हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री, मैंने तो इनको सिर्फ बीजेपी का ही प्रधानमंत्री मानती हूँ, क्योंकि ये पूरे देश के प्रधानमंत्री होते तो हर एक नागरिक की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, जिससे ये हमेशा भागने का काम करते हैं, ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना किसी मुद्दे पे बात करते हैं। तो इनसे हम मान और सम्मान और उसकी बात करें और ये माफ़ी मांगे, पहले अपने देश के प्रधानमंत्री से माफ़ी मंगवाइए, अपने नेताओं से माफ़ी मंगवाइए जिन्हें अपने देश का झंडा तक फहराने नहीं सीधा आता है। और ये बात करेंगे, इन्हें गाने भी आता है वंदे मातरम, कभी गाते हुए इनको सुना है कभी? अब रट लिए होंगे, हो सकता है इस घटना के बाद हो सकता है कि भाजपा के सारे नेता और वो बैठ के वंदे मातरम याद कर रहे हों। एक बात बताइए कि 27 की जो डगर है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत कठिन है कांग्रेस के लिए। भाजपा के लिए हो सकती है, कांग्रेस के लिए बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी के सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बब्बर शेर उनके बिल्कुल कमर कस के हर लड़ाई को लड़ने के लिए, जनता की लड़ाई हो, महिलाओं की हो, युवा की हो, कमर कस के सड़क पर खड़ा है। आइए, और अब आप जो है जो ये युद्ध का और उनके संघर्ष का जो आगाज़ है, हम हर कदम पर लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अनुराधा यादव जी। सीधे तौर पर ये भी कमर कस चुकी हैं विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर। सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो वंदे मातरम अब रट लिए हैं, और जिस तरीके से वंदे मातरम का नारा बोलकर देश में किसान नौजवानों ने जिस तरीके से आज़ादी के समय गोली खाई, आज ये वंदे मातरम की जो दुहाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इसको लेकर बहुत सारी बातें बताई हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।